तो इन कथाओं के माध्यम से हमें अपने मन को ब्रज में ही, वृंदावन में ही रखना है। ये सोचना है मन से कि हम सब ठाकुर जी के वृंदावन में ही हैं, उनके ब्रज में ही हैं। क्योंकि सुबोधिनी में महाप्रभु कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मैं वृंदावन छोड़ करके कहीं जाता नहीं। तो महाप्रभु ने कृपा करके भगवान से पूछा कि प्रभु अगर आप वृंदावन छोड़ के कहीं जाओगे नहीं तो जो लोग वृंदावन से बाहर बैठे उनका तो फिर जीना ही बेकार है। वो क्यों बेकार में आपको भजें जब आप पहले ही कंफर्म कर चुके हो कि मैं वृंदावन से बाहर जाऊंगा नहीं, वृंदावन में रहूंगा। तो भगवान ने फिर उत्तर दिया। भगवान ने कहा कि हाँ देखो, एक कोई ऐसा रास्ता निकालो जो हमारा वचन भी न टूटे और जो बाहर भक्त हैं उनका मन का भाव भी पूरा हो जाए, दोनों की बात बन जाए। भैया हमारा वचन भी क्यों तोड़वा रहे हो बेकार में? हमारी कसम खाई, भगवान ने कसम खाई है। ब्रज में जब ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करते तो उसमें गांव में एक शिला है, पत्थर को शिला बोलते हैं। उस पत्थर का नाम है सौगंधनी शिला। सौगंध माने कसम। तो ठाकुर जी ने उस पत्थर पे खड़े होके सबरे ब्रजवासी के सामने कसम खाई। और कसम भी कौन की खाई जान तो? नंद बाबा की, कि मैं नंद बाबा की कसम खा के कह रही हूं मैं यहाँ ब्रज को छोड़ के कभी जाऊंगा नहीं। उसको दर्शन करने लोग आज भी जाते हैं, सौगंधनी शिला को, ब्रज यात्रा में। तो कसम भी ना टूटे भैया हमारी, और तुम्हारा काम भी पूरा हो जाए, इसके लिए कोई रास्ता निकालो। तो महापुरुषों के पास तो सब रास्ते होते हैं, सब उपाय होते हैं। तो महाप्रभु ने कहा तो प्रभु एक बीच का रास्ता ये निकालते, आपकी कसम भी नहीं टूटेगी और हमारा काम भी बन जाएगा। आप वृंदावन छोड़ के नहीं जाओगे, यही तो कसम खाई है आपने, हम आपकी कसम नहीं टूटने देंगे। एक काम करते हैं, हम अपने मन को और अपने घर को ही वृंदावन बना लेते हैं। तब तो आपको आना पड़ेगा, तब तो आपको किसी भी कीमत। अब देखो हम आपकी कसम भी नहीं तोड़वा रहे और आपको हमारी बात भी रखनी पड़ी। ठाकुर जी बोले वाह 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 वाह, हाँ यही चाहते थे हम, ऐसा बीच का रास्ता निकल जाए जो दोनों का काम बन जाए। तो भैया कहीं भी रहो दुनिया में, वृंदावन ब्रज में रहो, वृंदावन से देखो दो तरह के ब्रजवासी होते हैं। एक ब्रजवासी वो होते हैं जो रहते वृंदावन में, जिनका जन्म वृंदावन में, दो तीन कैटेगरी के होते हैं। एक वो है जिनका जन्म वृंदावन में हुआ, रहे भी वृंदावन में रहे हैं, वो पक्के ब्रजवासी। एक वो ब्रजवासी जिनका जन्म नहीं हुआ वृंदावन में पर वृंदावन जाके ब्रजवास कर रहे हैं, वो ब्रजवासी। और एक ब्रजवासी वो भी हैं जो वृंदावन से बहुत दूर हैं पर वृंदावन उनके मन में रहता है। ठाकुर जी कहते ये मेरे पक्के ब्रजवासी हैं, इनको पूरा ब्रजवास का फल, भले तुम लंदन रहो, अमेरिका रहो, अफ्रीका रहो, चांद पे रहो, कहीं भी रहो, पर वृंदावन मन में रहना चाहिए, ब्रज मन में रहना चाहिए, ब्रज भूमि मन में रहनी चाहिए। अब एक बात चली थी तो उस समय मुझे याद आई, पर फिर मैंने सोचा प्रसंग पहले ये वाला पूरा कर लूं कि कृष्ण ने कसम खाई मैं ब्रज छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो आपके मन में प्रश्न आया होगा उस समय कि भगवान तो गए थे ब्रज छोड़ के, मथुरा गए, मथुरा से द्वारिका गए। बोले भैया ये दुनिया भले मानती होगी, ये दुनिया मानती होगी, भागवत जी में भी वर्णन है, अन्य शास्त्रों में भी वर्णन है कि कृष्ण गए थे, पर हम ब्रजवासी मानते जो कृष्ण गया ना वो ऐश्वर्य परिपूर्ण कृष्ण था, जो माधुर्य परिपूर्ण कृष्ण था, उसने कभी ब्रज छोड़ा ही नहीं। वो तब भी ब्रज में थे, वो आज भी ब्रज में हैं, और वो अनंत काल तक, जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक श्री कृष्ण वृंदावन में ही रहेंगे, वो छोड़ नहीं सकते वृंदावन। ब्रज भूमि से वो दूर हो ही नहीं सकते। ब्रज भूमि और कृष्ण दोनों एक हैं,
एक को कैसे अलग करोगे बताओ? दूध से दूध को थोड़ी अलग कर सकते हो। कृष्ण की धरती कृष्ण ही है, वृंदावन कृष्ण ही है। अगर वृंदावन कृष्ण नहीं होता ना, ठाकुर जी नहीं होते, वृंदावन के वृक्ष भी जो हैं, वृंदावन के पेड़ जो हैं, वृंदावन की लता पता जब मन चाहे गोपी बन सकती है। पता है आपको? ये जादू है वृंदावन का। वृंदावन की लता पता कभी जब चाहे गोपी बन जाए, और गोपी जब जब मन चाहे कृष्ण की सेवा में लता पता बन जाती है। जब लगा ना कि कन्हैया को श्रम हो रहा है चलने में, कहीं खड़ा होना चाहते हैं, कन्हैया अपनी कोहनी रखना चाहते हैं पर कुछ मिल नहीं रहा, तो वो वृंदावन का पेड़, वृंदावन का वृक्ष समझ जाता है और तुरंत आदेश देता अपने आप को, चलो एक टहनी निकालो। अपनी टहनी अपने आप प्रकट हो जाती है और ठाकुर जी उस पर अपना हाथ रख के ऐसे बांसुरी बजाने के लिए खड़े हो जाते हैं। वृंदावन के वृक्ष भी चैतन्य हैं, उनमें भी चैतन्यता है। यमुना जी चैतन्य हैं, वृंदावन के पत्थर चैतन्य हैं। चैतन्य ना होते, चैतन्य मतलब जिसमें प्राण होता है, चैतन्य ना होते तो श्री कृष्ण की बांसुरी को सुनकर के पत्थर कहीं पिघलता है? कहीं आपने देखा भी पत्थर पिघल गया? पर ब्रज में जाके देखो, जैसे कन्हैया खड़े होकर के बांसुरी बजाते, पत्थर पिघल गया। उस पर ठाकुर जी के चरण छपे हुए, आज भी दर्शन करो। वृंदावन चैतन्य है, ब्रज भूमि चैतन्य है, कृष्ण ही वृंदावन है और वृंदावन ही कृष्ण है, कोई अंतर नहीं है। धाम जितनी कृपा कृष्ण कर सकते ना, उतनी कृपा वृंदावन भी कर सकता है। ये धाम का महत्व है। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग वृंदावन तो सभी लगभग गए ही होंगे, कोई है जो नहीं गया वृंदावन, ब्रजभूमि? होंगे भी तो वैसे हाथ नहीं उठाएंगे। वैसे तो जितना मैंने यहाँ क्षेत्र के बारे में जाना है, यहाँ जिस परंपरा के लोग हैं, पुष्टि परंपरा है और भी कई परंपरा है, सब सारी परंपराओं में ब्रज का महत्व तो है। और महाप्रभु वल्लभ की तो कृपा ब्रज पर कितनी। देखो, 2 महापुरुषों ने ब्रज का पुनः उद्धार किया है। ब्रज लुप्त तो हो गया था, एक समय आया था जब ब्रज धीरे धीरे लोगों को पता नहीं था, लुप्त हो गया। तब महाप्रभु गुजरात से गए और उधर बंगाल से श्री हमारे संप्रदाय के आचार्य महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु आए। इन 2 महापुरुषों की कृपा से ब्रज पुनः लोगों के दर्शनीय में आया। तो ब्रज भूमि बड़ी महान है, इसलिए ठाकुर जी ने इसी भूमि को चुना। जब गोपी गोपी गीत गाती है ना, कल आप गोपी गीत सुनेंगे, तो उसमें जो पहला श्लोक है उसमें कृष्ण की महिमा नहीं गाई है, उस पहले श्लोक में किसकी महिमा गाई है? ब्रज भूमि की। जयति तेधिकम जन्मना व्रज शयत इंदिरा सश्वदत्रहि। जयति, जयति माने जीत गया। कौन जीत गया? व्रज जीत गया, ब्रज भूमि जीत गई, वृंदावन की भूमि जीत गई। क्यों? क्योंकि सारे विश्व में एक सौभाग्य केवल ब्रज भूमि को प्राप्त हुआ, एक सौभाग्य। मैं कुछ उसमें तुलना नहीं करना चाहती, पर क्या करूं, अब आ जाता मन में बात फिर बोल देनी चाहिए। गुजरात को भी बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ, खूब प्राप्त हुआ। मैंने कहा ना, ब्रज में तो हमारे कन्हैया 10-11 साल रह के फिर तो सारा समय उन्होंने यही दिया, आप ही को दिया। पर जानते हो, एक सौभाग्य ब्रज भूमि के अलावा दुनिया में किसी को नहीं मिला। और वो सौभाग्य क्या है? वो सौभाग्य है श्री कृष्ण के चरण। जब तक श्री कृष्ण वृंदावन में रहे, ब्रज में रहे, उन्होंने कभी भी पादुका नहीं पहनी, पैरों में चप्पल नहीं पहनी, नंगे पांव ठाकुर जी ब्रज भूमि में डोले। ये सौभाग्य, अरे धरती छोड़ो, ये सौभाग्य वैकुंठ को नहीं मिला। वैकुंठ पति जब चलते हैं ना, तो उनके सामने, उनके चरणों के सामने पूरा पुष्पों का, फूलों का बिछौना बिछा दिया जाता है।
चरण तो लक्ष्मी जी रखने ही नहीं देती भगवान वैकुंठपति को जमीन पर। जब देखो उनको पकड़े बैठी रहती हैं, दबाती रहती हैं। लेकिन ब्रज भूमि को ये सौभाग्य, नंगे पांव ठाकुर जी ब्रज की गलियों में घूमे। मैया कहती है लाला तेरे ताई पादुका बनवा दूं, तू गैया चरावे जा रो, तेरे नैया चांदी की सोने की कछु की पादुका बनवा दूं, कांटे चुभ जाएंगे, ये चुभ जाए। ठाकुर जी बोले मैया एक काम कर, अगर मेरे नैया पादुका बनवानी है ना, मैं पादुका जब पहनूंगा जब मेरी ये जितनी भी गैया है ना इन सबन को पादुका बनवा। मैया बोली राम राम राम, 9 लाख गैया को मैं कहाँ तक पादुका, और गैया कहीं पादुका पहरे का। ठाकुर जी बोले तो फिर हम भी नंगे पांव जाएंगे, हम भी कछु नहीं पहरेंगे। और एक भाव और है, ठाकुर जी नंगे पांव क्यों जाते जानते हैं? क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं जब कन्हैया निकलता है ना घर से तो सारी गोपियां रास्ता में कन्हैया के मार्ग में अपना अपना दिल बिछा के बैठी रहती है, अपना चित्त अपना मन बिछा के बैठी रहती है। ठाकुर जी कहते हैं हम इस पर पादुका पहन के हम नहीं चल सकते। तो भैया ब्रजभूमि, हम बस देखो कोई घमंड से नहीं कह रहे हमारो ठाकुर जी ने जन्म ब्रज में दे दियो या वजह ते नहीं कह रहे, पर हाँ बल बहुत है। श्री व्यास जी महाराज का पद है, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। अभिमान कितना बुरा शब्द है, पर व्यास जी कह रहे हैं कि हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, पड़े रहत अलमस्त भजन में। क्यों? क्योंकि हमारे सर पर राधा रानी, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। हम कौन के बलते बोल रहे हैं? अपने बलते नहीं बोल रहे कि ब्रज ठाकुर जी को प्रिय, कौन के बल? राधा रानी के बल से बोल रहे हैं। हमारी श्री जी के बल से पड़े रहे अलमस्त भजन में। क्यों? क्योंकि हमको पतो है हमारे सर पर हमारी स्वामिनी जी को हाथ है। जाके ऊपर श्री राधा रानी को हाथ हो, राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। उनके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। कोई कुछ कर नहीं सकता।